आइए पेपर डिवीज़न करते हैं। हर स्केल में आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या बनानी है हमें, बॉर्डर लाइन। तो जो बॉर्डर लाइन है वो हमने 2 mm की लेनी है, 2 मिलीमीटर। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से हमने 2 mm लेना है और लाइंस लेनी है, उन्हें मिलाना है। सभी लाइंस एक दूसरे से स्पर्श होनी चाहिए। तो ये बॉर्डर लाइन हमने ले ली हैं। आइए अब स्केल का मेजरमेंट लेते हैं। तो ये स्केल नंबर 27 है। तो स्केल नंबर 27 है बुक केस, मतलब कि जिसमें हम बुक्स रखते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई है 119 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 75 सेंटीमीटर। तो लेंथ जमा ब्रेड्थ, लंबाई जमा चौड़ाई, चौड़ाई जमा ऊंचाई। लेंथ प्लस ब्रेड्थ को हम जोड़ेंगे 119 जमा 38, 38, ये होता है 157 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ जमा हाइट 38 जमा 75, 113 सेंटीमीटर। और इसमें स्केल यूज हुई है M6, 1:8 सेंटीमीटर। तो अब हमने ये मेजरमेंट लिखा। देखिए इसमें लेंथ और ब्रेड्थ प्लस करके ज़्यादा है, तो स्केल हमारी हॉरिजॉन्टल में बनेगी। स्केल बेशक हॉरिजॉन्टल में बनेगी, बट हमने जब भी मेजरमेंट लेना है पहले हम हाइट का ही मेजरमेंट लेंगे। तो हम पहले 113 सेंटीमीटर लेंगे जो कि ब्रेड्थ प्लस हाइट थी। तो 113 सेंटीमीटर पर हम निशान लगाएंगे और बचे हुए हिस्से के हम बराबर 5 भाग करेंगे। ये 113 सेंटीमीटर पर निशान लगाया, इसके 5 भाग करने हैं बचे हुए हिस्से के। 2, 3, 4, 5। अब 5 भाग में से 2 भाग हम नीचे रखेंगे। हर बार की तरह जैसे आपको स्केल में बताया जाता है, 9th में भी आपने बनाई हैं, 2 भाग ऊपर और 2 भाग नीचे। तो हम निशान लगाएंगे 1, 2। वैसे ही ऊपर से नीचे को 1 और 2। सेम ऐसा ही लेफ्ट से भी 1 और 2, लेफ्ट के नीचे से भी, बॉटम से भी 1 और 2। तो हम इन रेखाओं को, बिंदुओं को, हम इन बिंदुओं को रेखा से जोड़ेंगे। एक रेखा लेंगे, ऐसे ही हम नीचे भी जो 2 भाग हमने लिए हुए हैं उनको भी मिलाना है। अब देखिए हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ की लंबाई है हमारे पास 157 सेंटीमीटर, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 157 को हमने ढूंढना है क्योंकि 8 सेंटीमीटर का गैप वाला स्केल है और बचे हुए के 3 हिस्से करने हैं, 2 और 3। ये हमने 3 हिस्से बचे हुए भाग के किए। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए जो डिवाइड किए हुए हैं वो मैंने इरेज कर दिया। ये पहला भाग हमने लिया। अब हम दूसरा भाग लेंगे।
इन्हें मिलाएंगे। वैसे ही लेफ्ट से राइट को हम ये प्रकार इतना ही रखेंगे और चाप लेंगे लेफ्ट से राइट को दूसरा भाग। इन बिंदुओं को अब हम मिलाएंगे। ये हमारा बाहरी मेजरमेंट बनकर एक तैयार है, जिसके अंदर की स्केल बनेगी आपकी। तो एक्स्ट्रा लाइंस को हम इरेज करेंगे, रब करेंगे। देखिए हाइट इसमें दी हुई है, हमारे पास हाइट दी हुई है 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर पर हम लेफ्ट में भी निशान लगाएंगे और राइट में भी निशान लगाएंगे। 75 सेंटीमीटर। ये हमारी मेन लाइन है। मेन लाइन का मतलब एक्स वाई एलिवेशन और साइड इस पे ही बनते हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ को जो हमारे पास चौड़ाई दी हुई है वो है 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर। तो नीचे हम स्केल को लाइन पर रखेंगे 38 जहाँ पर है और हम 1 पर निशान लगाएंगे। इन बिंदुओं को मिलाना है। अब जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ हम लेंगे। टोटल लेंथ है हमारे पास 119 सेंटीमीटर पर ऊपर भी निशान लगाया और नीचे भी बिंदुओं को हम मिलाएंगे। हल्के हाथ से मिलाना है क्योंकि हम इन्हें लास्ट में भी डार्क कर सकते हैं। और चौड़ाई हमारे पास दी हुई है 38 सेंटीमीटर। नीचे भी हम इसी तरह लाइन पर 38 रखेंगे और 1 पर निशान लगाएंगे। बिंदुओं को मिलाएंगे। ये हमारे पास बुक केस की पेपर डिवीज़न या स्केल बांट बनकर तैयार है। मैं आपको जल्दी इसलिए करवाती हूँ क्योंकि अब आप 10th में हो, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक कि पेपर डिवीज़न हम कैसे करते हैं। तो एक आइडिया मिल जाता है स्केल देखकर कि हम स्केल को कैसे बनाएंगे। तो आइए हम आगे स्केल स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन बनाते हैं। ऊपर से नीचे को पट्टी जो लगी है वो लगी है 2 सेंटीमीटर की। तो हम 2 सेंटीमीटर पर ऊपर से नीचे की तरफ को निशान लगाएंगे। और रेखा जोड़ेंगे। नीचे से ऊपर की जो दूरी है वो है 8 सेंटीमीटर, जो इसमें पाए लगे हैं नीचे। तो नीचे की पट्टी की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो हम बिंदु लगाने के बाद इन बिंदुओं को मिलाएंगे। अब देखिए ये जो पट्टी है इन सब की जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर ही है। तो हम 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के ऊपर लेंगे। फिर से इन बिंदुओं को मिलाएंगे। साइड और लेफ्ट और राइट में भी 2-2 सेंटीमीटर की पट्टी की चौड़ाई है। तो हम साइड में इसके एलिवेशन में लेफ्ट और राइट में भी 2-2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे लेंगे
और बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। वर्टिकली मिलाना है, खड़ी रेखा में। साइड की लाइन को भी हम डार्क कर सकते हैं अगर ये हमारी मेन लाइन है। लेफ्ट वाले बिंदुओं को भी मिलाया। अब देखिए इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहले हिस्से की दूरी इन्होंने 37 सेंटीमीटर बताई हुई है, 37 सेंटीमीटर। तो पहले हम 37 सेंटीमीटर लेंगे और इस पट्टी की चौड़ाई भी वैसे ही 2 सेंटीमीटर है। तो पहले हम 37 सेंटीमीटर मिलाते हैं, 37 और 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। दो सेंटीमीटर ऊपर लेंगे, 2 सेंटीमीटर नीचे। अब फिर से 37 सेंटीमीटर हम लेंगे, वैसे ही नीचे भी। दो सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर नीचे। ये देखिए हमारे पास नेचुरली 37 लास्ट में बच जाता है अगर हमने पहले का मेजरमेंट सही लिया हो तो। अब जो राइट साइड का ऊपर वाला बॉक्स है उसकी इन्होंने हाइट दी हुई है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट और थर्ड रैक की 16 सेंटीमीटर, उसके नीचे फिर से 2 सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा इस स्केल की हर जगह चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ही होगी। तो 2 सेंटीमीटर एक पहले वाले बॉक्स में और एक लास्ट वाले बॉक्स में हम रेखाएं मिलाएंगे, क्योंकि बीच वाले में ये नहीं है। बीच वाला बॉक्स रैक नीचे से ऊपर की तरफ को है। ये हमने 16 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर लिया। अब जो बीच वाला है इसमें नीचे से ऊपर को 16 सेंटीमीटर है पहले, फिर 16 सेंटीमीटर के ऊपर 2 सेंटीमीटर की फट्टी है, चौड़ाई है। फट्टी इस फट्टी की चौड़ाई है। तो इन्हें हम मिलाएंगे। ये स्केल बहुत इजी है बनाने में। अब देखिए जिस पर ये बुक केस टिका हुआ है सबसे नीचे, इसमें 2 पाए लगे हुए हैं। ये हमें दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 10 सेंटीमीटर ही इनकी लंबाई भी दी हुई है। तो पहले 10 सेंटीमीटर लेंगे, इसके बाद 10 सेंटीमीटर फिर से लेंगे। काउंट करना है 9, 8 पर लाइन है 9 और 10, 8 पर लाइन है 9 और 10। तो लाइंस को मिलाएं, बिंदुओं को जोड़ेंगे, मिलाएंगे। ऐसे ही हम राइट साइड से पहले 10 सेंटीमीटर लेंगे, इसके बाद 10 सेंटीमीटर और लेंगे। नीचे भी वैसे ही पहले 10 सेंटीमीटर फिर से 10 सेंटीमीटर। बिंदुओं को मिलाएंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा लाइन इरेज करने के साथ हमारा एलिवेशन बनकर
तैयार है। अब हम साइड में भी वैसे ही लेंगे। नीचे से ऊपर की जो दूरी है वो है 8 सेंटीमीटर। एक लाइन हम एलिवेशन से ही बिंदु लेंगे, एलिवेशन की लाइंस ही क्योंकि साइड में जाती हैं। ये लाइन हमारी डार्क में आएगी। एक ऊपर से नीचे को जो ऊपर वाला हिस्सा है 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाला, ये भी लाइन हम साइड में देंगे, डार्क में लगेगी, डार्क लाइन। अब जो भी बाकी लाइंस इसमें लगेंगी वो सारी एलिवेशन से साइड में डॉटेड लाइन में आएंगी, बट हमें मेजरमेंट लेना है स्केल से ही। तो ये डॉटेड लाइन में नीचे को पट्टी आएगी। ये साइड में जो बुक केस है उसके पीछे भी एक लकड़ी का फट्टा लगा होता है जो कि इसको पीछे से कवर करता है। ये 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये 16 सेंटीमीटर, पहले 16 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। अब नीचे से ऊपर को भी, अच्छा पहले हम ये नीचे वाली लाइन लेंगे, ये डॉटेड लाइन में आएगी। इसके ऊपर हम 16 सेंटीमीटर लेंगे, 16 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर। पहले 16 सेंटीमीटर लेंगे डॉटेड लाइन वाला, मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। अब 2 सेंटीमीटर जो हमने इसके ऊपर लिया हुआ है ये भी डॉटेड लाइन में आएगी। ये हमारे पास एलिवेशन और साइड बनकर तैयार है। अब हम प्रोजेक्शन बनाएंगे, डायगोनल को मिलाएंगे इसके ऊपर से नीचे को। मैं हर बार कहती हूँ कि जो भी आपके पास वर्टिकल लाइंस साइड में होती हैं वो हमारे प्रोजेक्शन में उतरती हैं, सारी प्रोजेक्शन को आती हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन है, तो ये हम पहले प्रोजेक्शन में उतारी, अब हम प्लान में ला रहे हैं इसे। ये वो है जो बुक केस के पीछे से उसे कवर करने के लिए फट्टी लगी है, कवर कर रहा है वो जो हमें दिख नहीं रहा है। तो ये हम साइड लाइन लेंगे डॉटेड में। सारी लाइंस जो भी एलिवेशन में होंगी वो वर्टिकल लाइन में प्लान में उतरेंगी। नीचे को लेंगे हम लाइंस, ये नीचे वाले जो पाए हैं हम उनकी लाइन को डॉटेड लाइन में ले रहे हैं। ये पहले हिस्से को जो कि बुक केस की डिवाइडेशन 3 हिस्सों में की गई है, 2-2 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाली फट्टियां लगी हुई हैं, तो इन्हें लगाएंगे। ये हम दूसरी लाइन। अब जो हमारे पास लेफ्ट साइड में इसका पाया लगा हुआ है इसको हम डॉटेड लाइन में प्लान में उतारेंगे। दूसरा, और ये लास्ट वर्टिकल लाइन प्लान में आएगी। और ये प्लान भी हमारा बनकर तैयार है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुत इजी स्केल है, आप इजीली बना सकते हो इसको। तो ये क्योंकि ये स्केल जल्दी ख़त्म हो गई इसलिए मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल सा तरीका बता देती हूँ एलिवेशन साइड प्लान लिखने का। इस तरह से आपको हल्के हाथ से लाइंस लेनी है, फिर इन्हें इरेज करना है। अब इतना रब भी नहीं करना है कि लाइंस आपको दिखे ही ना, थोड़ी सी हल्की हल्की सी रखनी है। अब हम इसके ऊपर एलिवेशन साइड प्लान लिखेंगे, स्केल से लिखना है। बहुत अच्छा लुक आता है इसका अगर हम स्केल से लिखते हैं तो।
A T I। अब मैं अच्छे से सजाने इसको बैठूं तब तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो थोड़ा सा आपको एक हिंट दे रही हूँ। मैं पिछली वीडियो में कहा था कि कभी बताऊंगी आपको, वो पेंडिंग है अभी तक। जब स्केल्स खत्म होंगी उसके बाद बताऊंगी आपको। साइड ई। अब प्लान और प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास जगह कम है, इसलिए मैं हाथ से ही लिख रही हूँ। प्लान और प्रोजेक्शन। अब हमारे पास इसका मेजरमेंट और स्केल बनाने को रह गई। जो हमने स्केल यूज़ किया है, हमने किया है 1:8 का स्केल। तो हम 1:8 का स्केल का मेजरमेंट लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो हम मेजरमेंट लिखेंगे 8 16 24 32। स्केल है हमारे पास M6 1:8 सेंटीमीटर। अब रह गया हमारे पास इसका मेजरमेंट लिखने को। तो डॉटेड लाइन लेनी है, छोटी छोटी लेनी है, अच्छी लगती है अगर आप छोटी छोटी लाइंस लोगे तो। हाइट है 75 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 38 सेंटीमीटर। अब लेंथ में भी हम वैसे ही डॉटेड लाइन लेंगे, अपनी छोटी छोटी लेनी है। लेंथ है 119 सेंटीमीटर और हाइट ब्रेड्थ है 38 सेंटीमीटर। अब हम इनके सेंटर कॉर्नर्स को मिलाएंगे ताकि थोड़ी सी अच्छी हमारी और स्केल ज़्यादा अच्छी लगे। यह है हमारी स्केल का बुक का नाम है बुक केस। इसके साथ ही हमारी ये स्केल बनकर तैयार हो गई है। तो अगर स्केल में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।